नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक जो हमारा चल रहा था। और इसमें चूंकि ये चौथी क्लास है, ये हमारा फोर्थ क्लास है। और फोर्थ क्लास में से जो थर्ड नंबर की क्लास है, वो हमारे ऐप पर गई है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप पर। चूंकि सारी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं आती, ऐप पर भी जाती हैं। तो आज ही हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं और आज ही जुड़ सकते हैं। आपको ऐप पर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। एक जो टीजीटी और पीजीटी का जो कॉम्बो बैच है वो 799 में उपलब्ध है, जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, जो अभी एग्जाम होने वाला है। और 1199 की जो वैलिडिटी है टीजीटी पीजीटी एलटी तीनों के लिए है, और इसकी वैलिडिटी 1 साल रहेगी। और एक 1099 का बैच है। और जो प्रैक्टिस बैच है वो ओनली 499 है। प्रैक्टिस बैच में एमसीक्यू की क्लासेस अवेलेबल रहेंगी और आपकी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, जो आप कंप्यूटर या लैपटॉप से दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नोट्स की लाइब्रेरी अवेलेबल रहेगी, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, डिस्कशन अवेलेबल रहेगा। उसके अलावा थ्योरी सारी क्लासेस जो नोट्स बनाकर पढ़ाई जाती है वो अवेलेबल रहेंगे। अभी तक 300 ऐसे मित्र हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं। आप भी इसका हिस्सा बनिए। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है? बहुत उम्दा क्वेश्चन। देखिए, मैं फिर कह दूं, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी जॉब के लिए शॉर्टकट नहीं होता है। हाँ, वो अलग बात है कि आप इस समय जैसे पेपर आउट हो रहे हैं, वहीं कहीं सेटिंग बढ़ा ले तो हो सकता है, वरना कोई शॉर्टकट नहीं है। कहता है प्रेजेंस ऑफ द आर्चिगोनियम इज कॉमन फीचर्स ऑफ। आर्चिगोनियम का पाया जाना कॉमन फीचर्स है, यानी सामान्य जो उसका फीचर्स है या उसका गुण है वो किसका है? एक वर्ग आता है आर्चियोगोनिएटा। एक वर्ग आता है आर्चियोगोनिएटा। आर्चियोगोनिटिया गोनेटा में कौन कौन से आते हैं? ऐसे प्लांट आते हैं जिनमें आर्चिगोनियम पाई जाती है। पहले हम आपको बता दें कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें आर्चिगोनियम का कार्य क्या आता है। आर्चिगोनियम, ये आर्चिगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, यानी अंग होता है। और इसके अलावा एंथ्रीडियम पाया जाता है। एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। ये है। तो ऐसे पौधे जिनमें आर्चिगोनियम पाई जाती है, आर्चिगोनिएटा के अंतर्गत कौन आते हैं? तो मैं बता दूं, पहले आते हैं ब्रायोफाइट्स। कौन आते हैं? ब्रायोफाइटा आते हैं। ब्रायोफाइटा में आर्चिगोनियम पाई जाती है। फिर आते हैं हमारे टेरिडोफाइटा। क्या आते हैं? टेरिडोफाइटा आते हैं। टेरिडोफाइटा आते हैं। फिर कौन से आते हैं? हमारे आते हैं जिम्नोस्पर्म। ये यहां तक, यानी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ये आर्चियोगोनिएटा के अंतर्गत रखे गए हैं, जिनमें आर्चिगोनियम पाई जाती है। यानी मादा जन्नांग जो होता है वो आर्चिगोनियम होता है। तो ऑप्शन इस तरह सी सही है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म। अगर इन पर नजर डालेंगे तो एल्गी में आर्चिगोनियम जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, और फंगस में भी नहीं पाई जाती, और एंजियोस्पर्म में भी आर्चिगोनियम नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है? गाइनोशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गाइनोशियम पाया जाता है। जबकि आर्चिगोनियम नहीं। तो ये भी गलत, ये 3 गलत है और हमारा सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the male and female reproductive organs funaria, अगर फ्यूनेरिया की बात करें, आर प्रेजेंट इन सेम हेड ऑफ ए ब्रांच ऑफ ग्रुप, द कंडीशन इज कॉल्ड। एक्चुअली में जब फ्यूनेरिया हम लोग पढ़ते हैं तो फ्यूनेरिया का जो प्लांट्स होता है वो कुछ इस तरह होता है, ये ध्यान रखिएगा। 2 शाखाएं होती हैं। जब आप पढ़े होंगे फ्यूनेरिया को, फ्यूनेरिया क्या है? एक ब्रायोफाइट्स है, ये है। एक ब्रांच में क्या होते हैं? एंथ्रीडियम पाए जाते हैं, दूसरी में आर्चिगोनियम पाई जाती है शाखाओं में। इस कंडीशन को हम आर्टोशियस बोलते हैं। देखिए, स्पेलिंग गलत है, सही कर लीजिएगा। आर्टोशियस बोलते हैं, ये आर्टोशियस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये स्पेलिंग गलत है। ये एक तो ये ई है, हर जगह जो जो ये है ये ई है। आर्टोशियस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग ब्रांच पर देखने को मिलती। मगर कहता है फ्यूनेरिया की कुछ जातियां होती हैं कि एक ही शाखा पर मेल पाया जा रहा फीमेल, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसे हम सेनोसियस के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? सेनोसियस के नाम से जानते हैं। ये सही, स्पेलिंग गलत है तो थोड़ा आप सही कर लीजिएगा। सेनोसियस, सेनोसियस का मतलब क्या हुआ कि जब एक ही मतलब मेल और प्लस फीमेल
फाउंड इन सेम ब्रांच, एक ही शाखा पर। मान लो ये शाखा है, इसी पर मेल जनन अंग पाया जाए और इसी पर फीमेल, तो इस कंडीशन को हम शेनोसियस के नाम से जानते हैं। पैरोसियस के नाम से किसे जानते हैं? तो पैरोसियस के नाम से हम किसको जानते हैं? जिसमें, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है पैरोसियस क्या होता है। जब जो फीमेल होता है, मेल होता है, जो मेल होता है वो बिलो नीचे होता है और फीमेल आर्चिगोनियम उसको चारों तरफ से घेरे रहती है, मगर पाए सेम ब्रांच पर जाते हैं, उस कंडीशन को हम पैरोसियस के नाम से जानते हैं। तो समझ में हो गया, आर्टोशियस दो अलग अलग शाखाओं पर, एक इसमें मेल इसमें फीमेल, तो आर्टोशियस। सिनोसियस, सिनोसियस क्या होता है? सिनोसियस का मतलब हुआ कि एक में ही मेल एक में फीमेल दोनों पाए जाए। पैरोसियस का मतलब क्या होता है? जिसमें जो मेल है वो नीचे हो और फीमेल चारों तरफ से उसको घेरे हो, उसको हम पैरोसियस कहते हैं। ये कंडीशन, तो यहां चूंकि कहता है एक ही ब्रांच पर, देखिए सेम हेड ऑफ ए ब्रांच, एक ही शाखा पर, तो वो हमारा कहलाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द बेसल इलेक्ट्रोफोर्स आर प्रेजेंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन एंड असिस्टेंट और प्रोफेसर बॉटनी के लिए, प्रोफेसर बॉटनी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आप हमसे पढ़ते हैं तो अगर हमें देखते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो हमारी क्लासेस होती है, देखिए हमने खुद एग्जाम ढेर सारे क्रैक किए, टीजीटी का एग्जाम क्रैक किया, पीजीटी का एग्जाम क्रैक किया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक किया। तो मुझे मालूम है कि आपको पढ़ाना कैसा, मैं प्रेजेंट टाइम पे जॉब भी करता हूँ, तो आपको मालूम है कि क्या चीजें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना गहरा पढ़ना है। जब क्या कारण क्या होता है कि जैसे डॉक्टर होता है ना, तो जब कट मारता है तो उसको ये सुनिश्चित करना पड़ता है कितना गहरा कट मारना है। अब पता लगा हमें जरूरत है 1 इंच की और हम 5 इंच गहरा कट मारे, पता लगा हमें कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत सरफेस, जैसे हमने अब कभी कभी देखा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल कि छोटा बच्चा भी हल कर ले, आप वहां कंफ्यूज रहते हैं, इतना सिंपल नहीं पूछा होगा, फिर आप अपना लॉजिकल ब्रेन लगाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आते हैं, जबकि बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था। अक्सर ऐसा होता है, आपको लगता है यार पीजीटी में इतना सरल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इसका मतलब इसने कुछ लॉजिक लगाया होगा, और क्वेश्चन गलत कराते हैं, और बिल्कुल पता लगा कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा सिंपल कि मतलब आप सोच ही नहीं सकते। तो ऐसा भी होता है, तो आपको लेवल पता है, इसीलिए मैं कहता हूं जुड़िए, और हेल्पलाइन नंबर ये दिया है जो आपको किसी भी समस्या के लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो बेसल इलेक्ट्रोफोर्स किसमें पाए जाते हैं? तो मैं बता दूं, ये मैंने एक पिक्चर लगा के रखा था, चूंकि ये स्पेसिफिक करेक्टर है, स्पेसिफिक करेक्टर है किसका? पेलिया का, पेलिया का यह स्पेसिफिक करेक्टर है। क्या? बेसल इलेक्ट्रोफोर। देखिएगा ये इलेक्ट्रोफोर जो आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफोर इस प्रकार के आधार से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इन्हें बेसल बेसल इलेक्ट्रोफोर के नाम से जानते हैं। और किसमें पाया जा रहा? पेलिया। स्पेशल करेक्टर है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहां उसने पूछा है द बेसल इलेक्ट्रोफोर आर प्रेजेंटेड, किसमें बेसल इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं? तो वो हमारा ऑप्शन है पेलिया। एंथोसिरोस के में कौन से इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, स्यूडो इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोफोर, इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रो, सॉरी फिर से लिखते, स्यूडो इलेक्ट्रोफोर पाए जाते हैं या इलेक्ट्रोफोर देखने को मिलते हैं। मार्केंसिया में ट्रू पाए जाते हैं, पेलिया में बेसल पाए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, रिक्सिया में इलेक्ट्रोफोर एब्सेंट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कभी, मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ रहा था वो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें इलेक्ट्रोफोर नहीं पाए जाते ब्रायोफाइट्स में, तो वो रिक्सिया है। रिक्सिया का जो कैप्सूल होता है वेरी सिंपल, सबसे ज्यादा अगर किसी का साधारण होता है वो किसका होता है? रिक्सिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट, कहता वह प्लांट का कौन सा ग्रुप है या वह पौधों का कौन सा समूह है जिसमें गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट डिपेंड होता है। तो देखिए दो स्टेज होती है, एक होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जहां शब्द लगा हो समझ लो डिप्लॉइड की बात कर रहा है, जहां गैमेटोफाइट शब्द लगा हो, गैमेटोफाइट शब्द हो
तो समझ लो हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। पूरे इनमें देखेंगे तो ब्रायोफाइट्स एक ऐसा है जो कि गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है, यानी हैप्लॉइड होता है। टेरोडोफाइट कैसा होता है? 2n डिप्लॉइड होता है। स्पर्मोफाइटा में कौन कौन से आते हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो ये भी 2n होता है। और थैलोफाइटा में फंगस और एल्गी आते हैं, तो उनके तो छोड़ ही दो। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल के लिए मार्केंसिया की बात करते हैं। मान लो मार्केंसिया का ये थैलस है, ये मार्केंसिया का थैलस है, और इसमें ये स्पोरोफाइट लगा हुआ है, ये मान लेते हैं स्पोरोफाइट लगा हुआ है। तो ये स्पोरोफाइट किस पर डिपेंड है? गैमेटोफाइट पर। ये कंडीशन हमें ब्रायोफाइटा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग ब्रायोफाइटा गैमा कप आर फाउंडेड। पीजीटी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, पीजीटी का बना हुआ क्वेश्चन, और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में भी पूछा गया क्वेश्चन कि वो कौन सा ब्रायोफाइट है जिनमें जनरली गेमा कप बनता है। तो गेमा कप अगर हम देख लें तो हमें किसमें देखने को, गेमा कप में क्या होता है? गेमी पाए जाते हैं या गेमा पाए जाते हैं। गेमा की संरचना कैसी होती है? डंबल शेप्ड होती है, इस तरह से ये आप देखेंगे तो ये गेमा आपको दिखाई देंगे। जब आप मार्केंसिया पढ़ेंगे तो ये दिखाई देंगे। ये टूट कर अलग हो जाते हैं और यहीं से ये थैलस बाहर जर्मिनेट हो जाते हैं, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? गेमा के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये एक कप नुमा संरचना पाई जाती है, ये गेमा कप। तो ये एक कप नुमा संरचना देख रहे हैं, पाई जाती है, जिसे हम गेमा कप के नाम से जानते हैं, जिसमें ये गेमा पाए जाते हैं। ये टूट टूट कर अलग होते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड, यानी रिप्रोडक्शन। अगर हम मार्केंसिया की बात करें, मार्केंसिया में जो कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन, जो कायिक जनन होता है प्राय गेमा के द्वारा होता है। ये पीजीटी में कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, origin of the archisporium take place from the एम्फीथीसियम। कहता है जो आर्चीस्पोरियम होता है, आर्चीस्पोरियम का मतलब जिससे पूरा स्पोरोफाइट डेवलप होता है, तो वो कहता है जो आर्चीस्पोरियम होता है, जिससे स्पोर वगैरह डेवलप होते हैं, या आप यहाँ कहीं कहीं आपको स्पोरोजिनस टिश्यूज भी लिखा रहेगा कि स्पोरोजिनस टिश्यूज या आर्चीस्पोरियम एम्फीथीसियम से किस में डेवलप होता है? तो वो एंथोसिरोस में होता है। ध्यान रखिएगा, एंथोसिरोस में एम्फीथीसियम से इसका डेवलपमेंट होता है। ध्यान रखिएगा। तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या वर्गीकरण ब्रायोफाइट्स का पढ़ते हैं, तो प्राय हम इनको 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। किसमें? हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा, और लास्ट में आता है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा 3 भागों में डिवाइड किए गए। हिपैटिकोप्सिडा में हम किसका किसका अध्ययन करते हैं? ये भी बहुत क्वेश्चन है, उसमें पूछ सकता है इसमें से हिपैटिकोप्सिडा का सदस्य कौन है। तो इसमें प्राय हम लोग अध्ययन करते हैं रिक्सिया का, मार्केंसिया का, जो हमारे सिलेबस में है, मार्केंसिया का, पेलिया का पोरेला, इनका प्राय हम लोग अध्ययन करते हैं। इनके जो स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं हिपैटिकोप्सिडा यानी रिक्सिया, मार्केंसिया, पेलिया, पोरेला के, वो स्पोरोजिनस टिश्यूज या आर्चिस्पोरियम किससे विकसित होते हैं? तो वो इंडोथीसियम से। किससे? इंडोथीसियम से। रट लीजिएगा। और मैं बता दूं 2021 का पीजीटी का एग्जाम हुआ और एक दिन पहले मैंने यही शायद क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन सॉल्व कराया, और कराने के बाद ये पूरा जैसे डिटेल दिया, मैंने डिटेल दिया और सेम क्वेश्चन उसने पूछ दिया फ्यूनेरिया में जो आर्चिस्पोरियम सेल्स होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं। दूसरे दिन लगा क्वेश्चन मिला। इसीलिए मैं कहता हूं आप अगर हमसे पढ़ते हैं, सीरियस पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए। देखिए इंटरटेनमेंट के वीडियो नहीं है कि नाच गाना हो रहा है और आपको मजा आए, तफरी है। आप पढ़ने के लिए नौकरी, जैसे अभी हमने आपको बताया कि जब आपको टीजीटी की जो सैलरी होती है वो लगभग 66,000 आपकी पहली सैलरी होगी। पीजीटी की अगर सैलरी की बात करें तो लगभग 68 से लेकर 70,000 पहली सैलरी होगी। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर में लगभग 85 से लेकर 87,000 रुपए पहली सैलरी होगी। मतलब आप ज्वाइन करते हैं उस पहले महीने की लगभग ये सैलरी आती है पहले महीने की।
तो आप जब इतनी बड़ी रकम आपको गवर्नमेंट देती है तो आशा भी करती है आपसे कि आप टैलेंटेड हो, आप में ज्ञान हो सब्जेक्ट के प्रति। देखिए, अगर हमसे कोई कह दे कि क्या आप सुपर टेट पास कर सकते हैं, प्राइमरी में नौकरी कर सकते हैं, मैं कान हाथ खड़े कर दूंगा, क्योंकि प्राइमरी में मेरे बस का नहीं है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, समाज शास्त्र भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। इसमें क्या है, जो मैंने बीएससी में पढ़ा, एमएससी में पढ़ा, अपना सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट पे कमांड है तो आपको नौकरी लगने से कोई और बड़ी रकम, समाज में इज्जत, वो सब आपके लिए अवेलेबल है। आज ही हमें ज्वाइन करिए। तो हाँ, ये मैं पढ़ा हिपैटकॉप्स। एंथोसिरोप्सिडा में एम्फीथीसियम से डेवलपमेंट होता है। फ्यूनेरिया में जो डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ब्रापसिडा, आउटर लेयर, आप जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर जो इंडोथीसियम की आउटर लेयर होती है, कौन सी आउटर लेयर जो होती है इंडोथीसियम की, इंडोथीसियम की लेयर, इंडोथीसियम की, उससे स्पोरोजिनस टिश्यूज का विकास होता है। कालूमेला का उसकी इनर वॉल से। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है क्लोरोप्लास्ट विद पाइरिनोइड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द सेल्स ऑफ द थैलासा। कहता है जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पाइरिनोइड पाया जाना किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या विशेषीकृत लक्षण है। देखिए, यहाँ अगर हमें कोई एल्गी दिया होता तो हम टिक कर देते, क्योंकि एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनोइड्स पाए जाते हैं। मगर ब्रायोफाइट्स में केवल एंथोसिरॉस है। ध्यान रखिएगा, ये एंथोसिरॉस एक अकेला ऐसा है जिसमें पाइरिनोइड्स, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उसमें पाइरिनोइड्स उपस्थित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। पूरे ब्रायोफाइट्स में केवल आपका सिंगल एंथोसिरॉस है। एंथोसिरॉस काफी स्पेशल है, जैसे कि इसमें सिम्बियोटिक एल्गी का पाया जाना, इसका स्यूडोइलेटर्स का पाया जाना, इसमें मतलब जो स्पोरोफाइट होता है लगातार बढ़ता रहता है, और इसमें खास बात होता है कि इसमें स्मूथ राइजोइड। तो ये जो कैरेक्टर्स के आधार पर एंथोसिरॉस से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये एंथोसिरॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिविजन ऑफ मास कैप्सूल टेक प्लेस बाय द रैप्चर ऑफ फॉलोइंग। कहता है जो मास का कैप्सूल होता है, वो मास में हम ले लेते हैं फ्यूनेरिया। तो कहता है जो फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल होता है वो प्राय किससे फटता है, डिसेंस फटता है, जब कैप्सूल पक जाता है किससे फटता है। कहता है एनुलस से, या अपर या पेरिस्टोम या कैलेप्ट्रा। इसका चित्र लगाता है जिससे आप समझ सकें। इस चित्र को अगर हम देखेंगे तो ये चित्र कुछ इस तरह से बना है, और फिर यहाँ गोल गोल छल्ले नुमा संरचना है। ये गोल गोल छल्ले नुमा संरचना है जिसे हम एनुलस के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला जो भाग है, ये यहाँ जो इस तरह का भाग है, इसे हम पेरिस्टोम के नाम से जानते हैं। ये ऊपर वाला भाग है, अपर कुलम के नाम से जानते हैं। तो फटता कहां से, ये एन्यूल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और बैंड होते हैं, जिससे झटके के साथ फट जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ये देख लीजिएगा। और ये एक क्वेश्चन बहुत पीजीटी में कई बार पूछा गया है कि मांस के किस भाग में स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो एपोफाइसिस भाग में ये स्टोमेटा देख रहे हैं, एपोफाइसिस भाग में स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एपोफाइसिस किस में देखने को मिलता है, मांस के कैप्सूल में या स्पोरोफाइट पर हमें देखने को मिलता है। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आगे आएंगे क्वेश्चन। मैं उन्हीं चीजों का आपके साथ डिस्कशन करता हूं जो इंपॉर्टेंट हो, जो वाकई स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन। ऐसे किसी भी क्वेश्चन का हम सपोर्ट नहीं करते, तो हम यहां क्या लगा लेंगे, एनुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है, एपोफाइसिस इज प्रेजेंटिंग। एपोफाइसिस किसमें पाया जाता है, ये हमारा पीजीटी और टीजीटी दोनों में क्वेश्चन बन चुका है। एपोफाइसिस किसमें पाया जाता है, तो देखिएगा ये एपोफाइसिस हमने आपको दिखाया था, तो किसमें देखने को मिलता है, मॉस में। किसमें देखने को मिलता है, मॉस। फर्न किसको कहते हैं, तो फर्न शब्द प्राय हम टेरिडोफाइटा के लिए यूज करते हैं। तो मॉस में अक्सर में कौन सा आता है, फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे। ब्रायोफाइट प्राय एल्गी से अलग होते हैं, मतलब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एल्गी से अलग होते हैं, किस बेस पर,
हैव वन थायरॉइड फॉर्म, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, बिल्कुल दोनों में कोई कंडक्टिंग टिश्यूज नहीं होता है। पजेस आर्चिगोनियम विद आउटर स्ट्राइल सेल, बिल्कुल ब्रायोफाइट्स में सॉरी ब्रायोफाइट्स में आर्चिगोनियम क्या रहती है, आर्चिगोनियम प्रेजेंट रहती है, जबकि एल्गी में एब्सेंट रहती है। इसी के आधार पर दोनों को अलग कर सकते हैं, इनमें दिए गए लक्षणों के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 86 नंबर, द मेन प्लांट इन गैमेटोफाइट इज, इनमें कहता है जो प्लांट्स दिए हैं इनमें वो ऐसा कौन सा पौधा है जो कि हैप्लॉइड है, कैसा है, हैप्लॉइड है। तो आप सबको अभी हम बार बार बता चुके हैं कि ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होता है, और जब हैप्लॉइड को हम गैमेटोफाइट शब्द यूज करते हैं, गैमेटोफाइट शब्द यूज करते हैं। टेरिडोफाइट डिप्लॉइड होता है, एंजियोस्पर्म डिप्लॉइड होता है, जिम्नोस्पर्म डिप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्रायः हम पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, जो हम पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, उभयचर किसे कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स को हम पादप जगत का उभयचर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज, ब्रायोफाइट्स को हम प्राय किसके नाम से जानते हैं, कहता है वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, ये हम टेरिडोफाइट को जानते हैं। टेरिडोफाइटा को हम किसके नाम से जानते हैं, वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम, पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम से जानते हैं। और ब्रायोफाइट्स को हम किसके नाम से जानते हैं, तो हम ब्रायोफाइट्स को और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स, कहता है इनमें से जलीय ब्रायोफाइट्स कौन सा है जो जल में पाया जाता है। तो रिक्सिया डिस्कलर या एंथोसिरोस, रिक्सिया फ्लूटेनस या स्फैग्नम। तो रिक्सिया जो फ्लूटेनस है ये ऐसा ब्रायोफाइट्स है जो कि जल में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, हमें जल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ब्रायोफाइट where the gametophyte contains intercellular mucilaginous cavity containing bulbilin. Very important for assistant professor and PGT and TGT examination। कहता है कि ऐसा ब्रायोफाइट्स जिसके गैमेटोफाइट जो होते हैं, अगर उसका हम संरचना देखें तो उसमें म्यूसिलेजिनस इस तरह की संरचना अगर देखेंगे, ये इस तरह, ये तो उसमें म्यूसिलेजिनस कैनाल देखने को मिलती है। यहाँ इस तरह का लिक्विड भरा रहता है जिसे हम म्यूसिलेजिनस कैनाल या कैविटीज बोल सकते हैं, कैनाल में कैविटीज देखने को मिलती है। और यहीं कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी इनमें देखने को मिलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बियोटिक रूप में देखने को मिलते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंथोसिरोस का। अभी हमने आपको बताया था एंथोसिरोस इज वेरी स्पेशल टॉपिक फॉर ब्रायोफाइट्स या इन ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, और ब्रायोफाइट्स में रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम और आपके इससे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो और आप पीजीटी की बात करें तो पेलिया और पोरेला से भी जर्नल कैरेक्टर से क्वेश्चन उठा लेता है। अब आप कहेंगे कि सर पेलिया पोरेला हमारे सिलेबस में पीजीटी में तो दिया नहीं है, केवल हमें फ्यूनेरिया वगैरह दिया हुआ है। तो मैं बता दूं बहुत सारे क्वेश्चन जर्नल कैरेक्टर से उठाए जाते हैं, क्योंकि रिक्सिया और मार्केंसिया या हिपाइटकॉप्सिडा के लीवर वर्ड्स में ये पेलिया पोरेला आते हैं, वहां से जर्नल कैरेक्टर से भी क्वेश्चन उठा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ कैलेप्ट्रा, अपर्कुलम, एनुलस एंड पेरिस्टोमल टीथ इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट। किसके स्पोरोफाइट में कैलेप्ट्रा पाया जाता है, अपर्कुलम पाया जाता है, एनुलस पाया जाता है, पेरिस्टोमल टीथ पाया जाता है। कहता है एंथोसिरोस में, पेलिया में, मार्केंसिया में, फिनेरिया में। तो अभी हमने आपको एक स्पोरोफाइट दिखाया था, ये तो देखिएगा ये एनुलस पाया जा रहा है, ये अपर्कुलम पाया जा रहा है, ये पेरिस्टोम पाया जा रहा है, पेरिस्टोम टीथ यहाँ पाए जाते हैं, 16-32 पाए जाते हैं। तो वही यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है किस में देखने को मिला, अभी हमने आपको बताया फ्यूनेरिया में।
कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे। मैं देखिए, मैं क्वेश्चन आपको हो सकता है 25 ये दिख रहा हूँ कि 25 क्वेश्चन सर ने सॉल्व करा, मैं 25 क्वेश्चन के साथ आपके 100 क्वेश्चन का डाटा देता हूँ। 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए हम आपको जो मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, हमारे 25 क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो आप में इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं वो नाम के 25 होते हैं, एक्चुअल में वो 100 क्वेश्चन का हम लोग डाटा लेकर चलते हैं। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि अपर कुलम है तो फ्यूनेरिया नेक्स्ट, विंटर पार्टीज नेक्स्ट, पता लगा 25 क्वेश्चन 5 मिनट 10 मिनट में हो गया, आप बड़े खुद, अरे ये सर तो बड़े अच्छे हैं कि मतलब बिल्कुल तुरंत। ऐसा नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, जिससे क्वेश्चन क्लिक हो तो एग्जाम में सॉल्व हो। क्योंकि 300 मित्र किसी भी कोचिंग संस्थान से इतनी ज्यादा संख्या में लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, और फीस जो है वो यूकेजी के बच्चे का 1 महीने की ट्यूशन फीस लगभग 2000 होती है, और यहाँ जो सबसे हायर जो बैच है वो 1199 का है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है। तो आप समझ लीजिए, जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप दिमाग लगा रहे हैं, लें ना लें, तो बहुत बड़ी रकम नहीं है कि आप बर्बाद हो जाएंगे अगर ले लिया। तो आप क्या करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, आप पढ़ेंगे, तो मैं वादा करता हूँ सिलेक्शन श्योर होगा। कई सारे ऐसे आपने मित्र हमारे देखे जो कि बिहार पीजीटी में हुए, एमपी में हुए, और एमपी में फर्स्ट रैंक भी लेके आए, और झारखंड में भी हुए, और वो झारखंड में ज्वाइन किया है। तो ये इस तरह से कई सारे बात है। चलिए देख लेते हैं। फिनेरिया हो गया, नेक्स्ट है ए वेंटर इज पार्ट ऑफ। अगर वेंटर की बात करें, वेंटर किसका पार्ट होता है, तो जब हम आर्चिगोनियम बनाते हैं ये इस तरह से, तो ये वेंटर कैनाल सेल होता है, ये वाला भाग वेंटर कहलाता है। तो वेंटर जो हमारा भाग होता है वो आर्चिगोनियम का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सियार, जो मादा जनन अंग होते हैं फ्यूनेरिया और रिक्सिया के, उसको क्या बोलते हैं? तो हमने कहा था जो एंथ्रीडियम होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। आर्चिगोनियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर कैविटीज इन द कैप्सूल ऑफ मास आर पार्ट मतलब पार्सिटेट पार्ट में डिवाइडेड होता है विथ डेलिकेट द स्टैंड ऑफ द सेल। तो इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का, जैसे बीच का भाग होता है उसमें इस तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये इस तरह से, उनको हम टर्बिकुली के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम टेरोडोफाइट। ब्रायोफाइट टेरोडोफाइट से कैसे डिफर है? आर्चिगोनियम दोनों में पाई जाती है। लाइक द वेस्कुलर टिश्यूज, ब्रायोफाइट डिफर फ्रॉम द ट्राइफाइट। लाइक द वेस्कुलर टिश्यू, बिल्कुल यही वाला सही है, लैक ऑफ द वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज प्राय जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें एब्सेंट होता है, और जबकि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन बी को सही करें। ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स है, कहता है टेरेस्ट्रियल होते हैं या एक्वाटिक होते हैं, तो ये प्राय दोनों तरह कंडीशन शो करते हैं, तो ये एम्फीबियंस होते हैं। कैसे होता है? एम्फीबियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पर डिपेंड रहता है, वो ऑप्शन डी है, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज। इनमें डायोसियस स्पीसीज कौन सी है जिसमें मेल और फीमेल एक ही थैलस पर, सॉरी, मेल और फीमेल अलग अलग थैलस पर पाए? देखिए दो शब्द आते हैं, मोनोशियस जिसमें क्या होता है, मेल और प्लस फीमेल एक ही थैलस पर पाए जाते हैं, हमारे पीछे लिख रहा है ऊपर करने। और डायोसियस जो कंडीशन होती है उसमें मेल अलग प्लांट पे होता है और फीमेल अलग प्लांट पे होता है। तो वो कंडीशन किसमें देखने को मिलती है? तो रिक्सिया हिमालयंसिस है जिसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा और किसमें देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके अलावा और ऑप्शन, तो रिक्सिया डिस्कॉलर में देखने को मिलता है, रिक्सिया फ्रो फ्रोस्टी में देखने को मिलता है, और सेम कंडीशन रिक्सिया
पैरासोनाई। पैरसोनाई में देखने को मिलता है। डिसकलर फ्रॉस्टी और पैरसोनाई में देखने को मिलता है डायोसियस कंडीशन। और हिमालयंसिस, तो हिमालयंसिस दिया सही कर देते, अगर ये दिए रहते तो इनको सही कर देते। तो समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। सारे वीडियो ऐप पर जितने भी थ्योरी की क्लासेस हैं जो नोट्स बनाकर पढ़ाते हैं वो सिर्फ सिर्फ ऐप पर हैं। वो कोई भी क्लास हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। एमसीक्यू क्लास जो लेते हैं वो कुछ ऐप पर जाती हैं, सारी क्लासेस ऐप पर जाती हैं, कुछ क्लासेस बीच बीच की यूट्यूब पर आती हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।